नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 23 नवंबर 2025 और आज सोना चांदी के दामों में जो हलचल दिख रही है, वो सीधे तौर पर आपके शादी के बजट और आपके निवेश की प्लानिंग से जुड़ी हुई है। शादी सीजन अपने चरम पर है, ज्वेलरी की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है और ऐसे में आज का बड़ा सवाल यही है, आज के ये भाव आपके बजट को बिगाड़ने वाले हैं या आपको थोड़ी राहत मिलने वाली है। आज की बड़ी खबर यही है कि सोना अभी भी ऊंचे स्तर पर है, लेकिन चांदी में हल्की नरमी और उतार चढ़ाव दोनों दिखाई दे रहे हैं। वही है रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दुल्हन का पूरा सेट बनवाने की सोच रहे हैं, बच्चों के लिए गिफ्ट प्लान कर रहे हैं या बस सुरक्षित निवेश के लिए सोना चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं सोने चांदी के ताजा भाव और उनकी पूरी डिटेल, ताकि आप मार्केट की असली तस्वीर समझ सकें। आज के हमारे एपिसोड का टाइटल है आज 23 नवंबर 2025 और सोने चांदी के ताजा भाव, आज के सोने के भाव। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के रेट क्या चल रहे हैं। चांदी का 1 किलो, 100 ग्राम और 10 ग्राम तक का लेवल क्या है। एक तोला सोना आज कितने का पड़ रहा है, कल और पिछले हफ्ते के मुकाबले आज की चाल कैसी है, ये बदलाव क्यों हो रहे हैं और सबसे अहम, आपको इस समय क्या करना चाहिए। खरीदारी, इंतजार या किस्तों में निवेश। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, आम भाई और मादे तो नहीं, आज के ताजा रेट की। ऑल इंडिया एवरेज के मुताबिक आज 24 कैरेट सोना करीब 1,25,840 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है, यानी प्रति ग्राम रेट लगभग 12,584 रुपए बैठता है। यही अगर आप 100 ग्राम 24 कैरेट सोना खरीदते हैं उस तो उसकी अनुमानित कीमत करीब 12,58,400 रुपए तक पहुंच जाती है। अब आते हैं 22 कैरेट सोने पर, जो आमतौर पर ज्वेलरी के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आज 22 कैरेट का औसत रेट लगभग 11,550 से 11,650 रुपए प्रति ग्राम की रेंज है में घूम रहा है। यारी यानी 10 ग्राम 22 कैरेट सोना करीब 1,15,500 से 1,16,500 तक पड़ सकता है। शहर के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 18 कैरेट सोना, जो हल्का और मॉडर्न डिजाइन वाली ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होता है, इस पे उसका रेट आज तकरीबन 9,450 से 9,500 रुपए प्रति ग्राम के बीच माना जा सकता है। यानी 10 ग्राम 18 कैरेट सोना करीब 90,500 से 90,000 रुपए तक पड़ता है। अब कई लोग पूछते हैं, सर एक तोला सोना आज कितने का। तो दोस्तों, पारंपरिक तौर पर एक तोला लगभग 11.66 ग्राम माना जाता है। अगर हम 24 कैरेट का औसत लगभग 12,584 रुपए प्रति ग्राम, 12,584 रुपए प्रति ग्राम, 12,584 रुपए प्रति ग्राम लें, उपया से बिकने पानी, तो एक तोला 24 कैरेट सोना आज करीब 1,46,000 से 1,47,000 रुपए के बीच पहुंच जाता है, जबकि 22 कैरेट में यही तोला लगभग 1,34,000 से 1,36,000 रुपए की रेंज में पड़ सकता है। ज्वेलरी आपके शहर, ज्वेलर और मेकिंग चार्ज पर निर्भर करेगा। अब चांदी की ओर रुख करते हैं। आज चांदी का ऑल इंडिया एवरेज रेट लगभग 1,54,900 रुपए प्रति किलो एट के आसपास है। इसका मतलब 1 किलो चांदी आज 1,54,000 से थोड़ी ज्यादा में मिल रही है। 100 ग्राम की बात करें तो यही चांदी आपको लगभग 15,490 रुपए में पड़ेगी और 10 ग्राम चांदी का अनुमानित रेट आज लगभग 1,549 रुपए के करीब बैठता है। अगर आप शादी में गिफ्ट के लिए छोटे छोटे चांदी के सिक्के या कॉइन देने का सोच रहे हैं, तो 10 से 20 कॉइन की खरीदी भी अच्छे खासे बजट की डिमांड करेगी। अब दोस्तों, सिर्फ रेट जान लेना ही काफी नहीं होता, यह समझना भी जरूरी होता है कि ये दाम बदल क्यों रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, सोना चांदी की कीमतें दो बड़े फैक्टर से चलती हैं, ग्लोबल और घरेलू। ग्लोबल लेवल पर इन दिनों फिर से अनिश्चितता और तनाव बढ़ा है। कभी किसी देश की आर्थिक रिपोर्ट, कभी युद्ध संभावनाएं, तो कभी अमेरिका की फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर संकेत। जब जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक स्टॉक मार्केट से निकलकर सेफ हेवन यानी गोल्ड की तरफ भागते हैं। इस वजह से सोने में दबाव के बावजूद एक मजबूती बनी रहती है। जैसे ही डॉलर मजबूत होता है,
इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमतें या तो दबाव में आती हैं या स्थिर हो जाती हैं। बाउशमामाट लेकिन जब डॉलर कमजोर होता है या ब्याज दरों को स्थिर रखने की बात होती है तो सोना फिर से तेजी पकड़ लेता है। घरेलू मोर्चे पर भारत में इस समय शादी का पीक सीजन चल रहा है। उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो या पश्चिम, हर जगह शादी ब्याह में सोना चांदी की खरीदी जोरों पर है। दुल्हन के गहने, परिवार के लिए सेट, गिफ्ट के लिए चेन, रिंग, नथ, चूड़ियां, सब में गोल्ड सिल्वर का रोल है। इसी घरेलू मांग के कारण भले ही ग्लोबल मार्केट थोड़ी नरमी दिखाए, भारतीय मार्केट में रेट ऊपर के जोन में टिके रहते हैं। देखा जाए तो यह डबल प्रेशर है। एक तरफ ग्लोबल अनिश्चितता, दूसरी तरफ लोकल डिमांड। अब सवाल आता है दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी या लंबे समय के निवेश के लिए, तो ये रेट बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर तो नहीं है। लेकिन अगर आप इसे 5 से 10 साल की नजर से देख रहे हैं, तो आप छोटी छोटी किस्तों में खरीदारी शुरू कर सकते हैं। मतलब एक ही दिन पूरा बजट खर्च करने के बजाय हर गिरावट या स्थिरता पर थोड़ा थोड़ा गोल्ड जोड़ना समझदारी हो सकती है। इससे आपका एवरेज प्राइस कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अगर आप शादी के लिए ताजा खरीदारी कर रहे हैं, तो यहां कुछ बहुत जरूरी सावधानियां हैं। सबसे पहले दोस्तों, हॉलमार्क पर कभी समझौता मत कीजिए। ज्वेलरी लेते समय यह जरूर देखें कि उस पर BIS हॉलमार्क की साफ स्टैंप हो। जय शेषानिम जैसे 22K के लिए 916 आदि। बिना हॉलमार्क के सोना लेने का मतलब है कि आप अपने लाखों रुपए रिस्क पर लगा रहे हैं। दूसरी बात, मेकिंग चार्ज। बहुत से ज्वेलर्स रेट थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन मेकिंग चार्ज 15 से 20% तक रख देते हैं। दूसरी आते हैं, जिससे आपका कुल बिल बहुत भारी हो जाता है। आप कम से कम 2-3 दुकानों के रेट्स कंपेयर करें, मेकिंग चार्ज में मोलभाव करें और कैटलॉग या सिंपल डिजाइन चुनकर मेकिंग चार्ज कम करा सकते हैं। तीसरी चीज है GST। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सोना खरीदते समय 3% GST देना पड़ता है और कई लोग सिर्फ ग्राम रेट देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन जब बिल हाथ में आता है तो उन्हें झटका लगता है। इसलिए खरीदारी से पहले ज्वेलर से साफ साफ पूछिए, टोटल बिल कितना बैठेगा? 3% GST एंड मेकिंग चार्ज सहित। तभी आप सही प्लानिंग कर पाएंगे। अब बात करते हैं चांदी में निवेश की। जिन लोगों का बजट गोल्ड तक नहीं पहुंचता या जो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए सिल्वर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चांदी में वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन आने वाले समय में इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत देखता हूं है बैरी पैटर्न, खासकर सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट की वजह से चांदी में भी बढ़त की संभावना बनी रहती है। 1 किलो 500 ग्राम या 100 ग्राम के रूप में सिल्वर बार ले सकते हैं या फिर सिक्के ले सकते हैं। ध्यान रखें कि चांदी में भी जहां संभव हो, विश्वसनीय ब्रांड और सही प्योरिटी को प्राथमिकता दें। भविष्य की बात करें तो अगर ग्लोबल स्तर पर तनाव, युद्ध या आर्थिक मंदी के संकेत बढ़ते हैं, तो सोना फिर से नई ऊंचाइयां छू सकता है। वहीं अगर महंगाई पर कंट्रोल की उम्मीद बढ़ती है, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बनती हैं, तो सोने में कुछ समय के लिए प्रॉफिट बुकिंग और हल्की गिरावट भी आ सकती है। इसलिए दोस्तों, मेरी सलाह यही रहेगी, अगर आप ट्रेडर हैं तो बिना जानकारी के सिर्फ भाव देखकर एंट्री मत लीजिए। और अगर आप आम परिवार के सदस्य हैं जो शादी या सेविंग के लिए गोल्ड ले रहे हैं, तो अपना बजट तय कीजिए, 2 से 3 बार रेट्स चेक कीजिए और फिर सोच समझकर खरीदारी कीजिए। अब दोस्तों, आपकी बारी है। अगर आपको आज 23 नवंबर 2025 सोने चांदी के ताजा भाव, टुडेज गोल्ड रेट अपडेट्स वाला एपिसोड उपयोगी लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कीजिए ना, मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज सुबह आपको सोना चांदी के ताजा रेट्स का सबसे भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए मन जो शादी की ज्वेलरी की प्लानिंग कर रहे हैं या इन दिनों गोल्ड सिल्वर में निवेश के बारे में सोच रहे हैं। कमेंट में मुझे जरूर लिखकर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और आपके शहर के आज के रेट क्या चल रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना, हैदराबाद, जहां से भी देख रहे हैं, अपना शहर जरूर लिखें। आगे आने वाले एपिसोड में हम कुछ चुनिंदा शहरों के नाम लेकर वहीं के रेट्स के साथ आपका जिक्र भी करेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं था आपका दोस्त और आपका एंकर सुधीर चौधरी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे सोना चांदी के नए रुझान,
सौ पिबाकदी सहा हम नई रिपोर्ट और एक और जरूरी सलाह के साथ। तब तक के लिए समझदारी से खरीदारी कीजिए, सुरक्षित निवेश कीजिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।